अब टॉपिक आज का क्या है? वर्णमाला, अल्फाबेट। अंग्रेजी में अल्फाबेट और हिंदी में वर्णमाला। अब वर्णमाला कहते किसे? वर्णमाला ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। और ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई। अंग्रेजी में जैसे पढ़ोगे तो वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? 26। 5 + 21। वैसे हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, यानी ध्वनि अपन जो बोलते हैं, जो बोला वो तो ध्वनि, और ध्वनि का अगर अपन लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वर्ण। और ध्वनि है क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और इसको आगे टुकड़ों में बांट नहीं सकते, यानी विभाजित भी नहीं कर सकते। और वर्ण क्या है? लेटर, अंग्रेजी में जैसे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर है, तो वैसे हिंदी में ये लेटर वर्ण। और इसकी भेद कितनी है? 2। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन 33। तो कुल मिलाकर के हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। कितनी हो जाएगी? 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर इसका उच्चारण करते समय एक तो हवा फेफड़ों से सीधी बाहर निकल जाती है, दूसरा होठ आपस में टकराते नहीं। इसलिए अब जैसे देखोगे तो स्वर कौन कौन से हैं? स्वर 11 में जैसे ऐ से अनार, आ से आम, छोटी से मरी, बड़ी सी, छोटी सी, बड़ा उसको, री से ऋषि, ए से एडी, री से ओ से औ से और। अम और ए स्वर नहीं, वो क्या है? प्रयोगवाद, यानी स्वर के अंदर इसकी गिनती नहीं होगी। तो फिर स्वर के भी 2 भेद, क्योंकि स्वर में 4 मूल स्वर है, जिसको ह्रस्व या लघु भी कहते हैं, और 7 है वो दीर्घ। दीर्घ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बड़े हैं, यानी ये जो मूल स्वर थे, जो छोटे थे, इनको जोड़ने के बाद में ये मिलकर के बने, लेकिन किसी के सहयोग से बड़े। अब मूल स्वर में कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री है, ये मूल स्वर है। ये अब ये बड़े हैं, ये अपने आप में इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन दीर्घ स्वर इनके टुकड़े हो सकते हैं, टुकड़े होंगे, लेकिन लघु स्वर या जो ह्रस्व है इसके टुकड़े नहीं होंगे। अब दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में कहते हैं जैसे इसमें आ है, बड़ी है, बड़ा उ है, और ए, आई, ओ और औ। अब ये के साथ तो आ कैसे बड़ा, इसको दीर्घ क्यों कहते हैं? दीर्घ इसलिए कहते हैं जैसे आ है, ये ए प्लस ए, ए धन ए, या ए धन आ भी हो सकता है, आ धन ए भी हो सकता है। फिर बड़ी ई धन ई, उ बड़ा उ तो छोटे दोनों। फिर ए और ई मिलकर के बना है, जैसे ये ए और ये ई, इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएंगे। और ऐ है, ऐ के साथ वापस ए और ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। फिर ओ है, ये ए और ए के साथ में अगर उ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ओ, और औ है वो वापस ए और ओ मिलेगा तो बन जाएगा। इस तरह ह्रस्व या मूल स्वर और दीर्घ स्वर में ये उनका अंतर है। ठीक है।